प्री वर्कआउट क्या ये ज़रूरी है या सिर्फ एक मिथ है? बहुत से लोग जिम में कलरफुल ड्रिंक पीते हैं जिसको प्री वर्कआउट बोलते हैं। वो बोलते हैं इससे परफॉर्मेंस रॉकेट की तरह बढ़ती है। लेकिन क्या सच में प्री वर्कआउट मसल ग्रोथ करता है या सिर्फ ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? क्या साइंस भी यही मानती है? तो सबसे पहले जानिए प्री वर्कआउट होता क्या है। तो चलिए आज बात करते हैं प्री वर्कआउट के बारे में। प्री वर्कआउट एक सप्लीमेंट है जो वर्कआउट से पहले लिया जाता है। और प्री वर्कआउट मील अलग चीज़ है जो वर्कआउट से 1 से 2 घंटे पहले ली जाती है। सो हम बात करें प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की। सो प्री वर्कआउट आपकी एनर्जी इंप्रूव करता है, ऐसा लोग जिम में कहते हैं कि प्री वर्कआउट से एनर्जी इंप्रूव होती है, फोकस बढ़ता है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस होती है। सो अलग अलग ब्रांड सेम प्रोसेस को यूज़ करते हैं बट उनके फॉर्मूलाज थोड़े से अलग होते हैं। सो बेसिकली प्री वर्कआउट के अंदर पाया क्या जाता है, किन किन चीज़ों से मिलके प्री वर्कआउट बनता है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है प्री वर्कआउट का, वो है कैफीन, जो कि प्री वर्कआउट में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है। तो साइंटिफिक रिसर्च ने बार बार बताया है कि जो कैफीन होता है वो आपके फोकस को इम्प्रूव करता है। सेकेंड है आपका फटीग फटीग कम करता है और स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। अक्सर प्री वर्कआउट में 150 से 300 mg कैफीन होता है। लेट्स एग्जांपल, आप जो 1 कप कॉफ़ी कंज्यूम करते हो, जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है, उसमें लगभग 120 से 150 mg कैफीन होता है। 120 टू 150 mg कैफीन इन अ कप ऑफ कॉफ़ी। और जो आपका प्री वर्कआउट होता है वो नॉर्मली उसमें होता है 250 से 300 mg कैफीन। तो जिम में काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारी जो एनर्जी इन्हेंस हो रही है या हमारा जो फोकस बढ़ रहा है वो प्री वर्कआउट की वजह से बढ़ रहा है, जो कि पूरा सच नहीं है। वो बेसिकली आपका जो फोकस इम्प्रूव हो रहा है वो कैफीन की वजह से हो रहा है, जो उस प्री वर्कआउट के अंदर एक इंग्रेडिएंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री वर्कआउट एक सिंगल इंग्रेडिएंट से नहीं बनता। तो दूसरा इंग्रेडिएंट है बीटा एलानिन। वर्कआउट करने से पहले जो टिगलिंग या चुभन जैसी जो फील आती है वो बीटा एलानिन की वजह से आती है, जो प्री वर्कआउट के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये बॉडी में आपके काम क्या करता है? ये आपके ड्यूरिंग वर्कआउट में जो आपकी फटीग है उसको डिलीट करता है। जितना लंबा आप वर्कआउट कर सकते हो उसमें आपको हेल्प करता है। तो बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की, जिसको कहते हैं सिट्रलिन मलाट। सिट्रलिन मलाट एक वो इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बनता है और आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होती है। जब आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट होती है तो उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। इसका दूसरा फायदा ये है, जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आपकी जो मसल्स के अंदर जो पंप है वो आपको पहले से ज़्यादा बेहतर फील होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा, देन रिकवरी करने में भी हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं, क्या प्री वर्कआउट मसल बनाता है? जी नहीं। प्री वर्कआउट सिर्फ एक आपको फोकस्ड वर्कआउट और आपके सेशंस के लिए सपोर्ट करता है। आपकी मसल बनाने में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है प्रोटीन, ना कि प्री वर्कआउट। तो मसल ग्रोथ के अगर मेन पिलर्स की बात करें या सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो आपकी मसल्स ग्रोथ होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड से। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको मसल ग्रोथ करनी है। बेटर रिकवरी, बेटर न्यूट्रिशन, जिसमें आपको हर एक न्यूट्रिशन को मेज़र करना है कि मैं सफिशिएंट इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिशन या प्रोटीन इंटेक अपनी कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिकवरी। अगर आप ये सारी चीज़ें भी सही कर रहे हो और अगर आपकी रिकवरी नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो आपको इन सभी पिलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपकी मसल ग्रोथ होगी। और लास्ट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कंसिस्टेंसी। बिना कंसिस्टेंसी के आपको कुछ अचीव नहीं होगा। तो मसल ग्रोथ के लिए सिर्फ प्री वर्कआउट ज़रूरी नहीं है, ये और भी चीज़ है। अब बात करते हैं, क्या सबको लेना चाहिए या बिना इसके वर्कआउट नहीं कर सकते? जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप जो कॉफ़ी आती है ना, आप अगर आप उसको भी 1 कप वार्म वाटर में कॉफ़ी कंज्यूम करके भी आधा घंटा पहले जाओगे तो भी आप अपने वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ये सारा साइकोलॉजिकल गेम होता है कि आपने प्री वर्कआउट ले लिया, आपको इचिंग हो रही है तो आप मतलब टिगलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है तो फिर आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। मतलब आपको वेट उठाने के लिए किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्री वर्कआउट मील अच्छी है और आप 1 से 1.5 घंटे पहले उसे ले चुके हैं तो आप बिल्कुल अपने वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, व्हिच इज़ गुड, आप
प्री वर्कआउट के लिए जा सकते हो, लेकिन आपका वर्कआउट भी इंटेंस होना चाहिए। अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो, आपका वर्कआउट भी इंटेंस नहीं हो रहा, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मेरा सजेशन आपको यही है, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आपका इंटेंस वर्कआउट नहीं है और आप ऑफ़िस गोइंग गाय हो, आप 30 टू 45 मिनट बेसिक वर्कआउट करते हो, सो आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऑफ़िस से घर आके अगर आप शाम को वर्कआउट कर रहे हो, तो आप कॉफ़ी पी सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हो और अगर आप प्री वर्कआउट कंज़्यूम कर रहे हो, तो उसमें आपकी स्लीप डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इस पे डिपेंड होने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं और जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिनका इंटेंस सेशन चलता है, 2 से ढाई घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, 1.5 से 2 घंटे, फिर कार्डियो, वो लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं थी तब भी लोग एक्टिविटी करते थे, तो ऐसा नहीं है। सही चीज़ें चूज़ कीजिए और ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।